हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीएससी, बीकॉम, बीसीए मीन्स जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। तो आज की एक बड़ी खबर आ रही है कि आज से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का जो सीएलसी राउंड है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के ये पोर्टल पे। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें एमपी और ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल पे आना होगा। उसके बाद यहाँ नागरिक सेवाएं, इस पर इन्हें क्लिक करना होगा और ये काउंसलिंग में इन्हें आना होगा। काउंसलिंग में आने के बाद ही इन्हें नीचे उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश काउंसलिंग इस वाले सेक्शन में आ जाना होगा। यहाँ क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज पे आपको यूजी पीजी एडमिशन इस वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आते जाना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी कोर्स आफ्टर 12th सच एस BA, BSc, BCom, BLLB। तो आप यहाँ पे सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद ही आपको ये पहला एक नोटिस दिखाई देगा। तो इस नोटिस को आपको पढ़ लेना है। आपको इस नोटिस को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आपको कैसे क्या भरना होगा और सारे जो आपकी डिटेल हैं वो सारे सही होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप चाहते हैं, मेधावी छात्र योजना के तहत जिन्हें लाभ मिल रहा है, तो उन्हें फ़ीस पेमेंट करने से पहले मेधावी छात्र योजना का जो ऑप्शन है उन्हें उस ऑप्शन को चुनना होगा, उसको चूज़ करना होगा। तभी वो मेधावी छात्र योजना का जो है लाभ उठा पाएंगे और मुफ्त में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं उन्हें उनका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा कि ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है सीएलसी राउंड के लिए वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। ये 10 तारीख से 16 तारीख तक शुरू रहेंगे। तो जितने भी नए आवेदक जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आगे दिए हुए जगह पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही वो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे इनको सारी डिटेल दिखाई जाएगी आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल डालनी है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है और रिजर्वेशंस, अगर आप ST SC OBC में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने कहाँ से 12th पास किया, कहाँ से आपने 10th पास किया, ये सारी चीज़ें हैं। आपको इसका डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें जो है अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे अपलोड फ़ोटो एंड साइन, आपको अपनी एक फ़ोटो और एक साइन जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके बाद भरनी होंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। और यहाँ पे प्रोसीड करके आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से अगर आपने पास किया है, तो अगर आप मध्य प्रदेश से पास किए हैं, MP BSc से आपने एग्ज़ाम पास किया है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करते ही आपको ये दूसरी वेबसाइट पे एक रिडायरेक्ट कर देगा। आप नीचे आएंगे। नीचे आते ही आपको यहाँ पे सारी डिटेल है जो आपको 10th का डेट ऑफ बर्थ और 12th का डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम बोर्ड, एग्ज़ाम ईयर, पासिंग ईयर, जिस साल ने आपने एग्ज़ाम पास किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके माता का नाम, ये सारी डिटेल है जो आपको भरनी होंगी। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे भर के दिखा देता हूँ कि इसके आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरनी होंगी, जैसे कि आपने 10th बोर्ड किस बोर्ड से पास किया है। तो सबसे पहले आपको लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश MP
एमपी से मैंने पास किया है भोपाल एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। मैंने यहाँ से अपना 10th जो पास किया है, पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे किस ईयर में आपने अपना 10th पास किया है ये फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने 2015 इसको चूज़ कर लिया। यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर 10th का डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिएगा, आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके 10th के मार्कशीट में लिखी होगी। और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे 12th का दिखाई देता है। 12th में हमें चूज़ करना है आपने किस बोर्ड से जो 12th है वो पास किया है। तो यहाँ पे मैं एमपी बोर्ड चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसके आगे जो है हमने किस ईयर में पास किया है अपना 12th वो आपको चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2017 चूज़ कर लेता हूँ। इसके आगे आपको यहाँ पे 12th का रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपने माता का नाम डालना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमें यहाँ गेट डिटेल में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे गेट डिटेल में क्लिक करते हैं तो ये हमें दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है और हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके आगे हमें जो हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में फिल हो गया है। इसमें आपको कुछ डेटा जो है वो खुद से भरना होगा। जैसे कि आपका जो डेटा है अगर वेरीफाई हो जाता है, अगर मैच हो जाता है तो इसमें सारी डिटेल जो है वो खुद ब खुद इसमें भर जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल हैं जो आपको खुद से भरने पड़ेंगी। जैसे कि आपका जेंडर क्या है आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, आपका रिलीजन क्या है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं आपको ये यहाँ पे चूज़ करना होगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करनी होगी। आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपना समग्र आईडी डालना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी और आपको एक अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपको जब बाद में आपको फ़ीस पेमेंट समय या फिर रजिस्ट्रेशन के समय OTP आएगा तो आपको जो OTP है वो बहुत आसानी से मिल सके। तो इसलिए आप यहाँ पे अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। तो करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिल करना है और इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म भर लेना है। तो इसके आगे आप बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको आप आगे कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपको सारे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा। रिजर्वेशन एंड वेटिंग, आपको आप किस ST SC OBC किस से बिलोंग करते हैं, अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा होगा, अगर आपको छूट मिल रहा होगा तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें, फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपको इन सब प्रोसेस में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपकी इसमें पूरी सहायता करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।